नमस्कार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर तो ना सही लेकिन इशारों इशारों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक अंतिम पत्र लिख दिया है। उन्हें नसीहत भी दे दी है, साथ ही ये भी कह दिया है कि भाई काम करने वाले तो काम करेंगे, जो जिन्हें बातें बनानी होती है सिर्फ वही इस तरह की बातों पर अड़े रह जाते हैं। ये अखिलेश यादव ने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा है। हालांकि उन्होंने ब्रजेश पाठक को लेकर जो बीते दिनों काफी सारी हलचलें हुई, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगे, समाजवादी पार्टी और ब्रजेश पाठक के बीच काफी आरोपों की झड़ी एक तरीके से देखने को मिली थी। लगातार ट्विटर पर पोस्ट हो रहे थे, एक्स अकाउंट से लगातार पोस्ट किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। ब्रजेश पाठक भी सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि अब अखिलेश यादव ने उनके लिए एक अंतिम पत्र लिख दिया है। क्या कहा है उन्होंने, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव लिखते हैं, खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम सब पीडीए मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। जो लोग अपने दलों में पूछे नहीं जाते हैं, अपने मंत्रालय को नाकामी का तमगा पहनाते हैं, निरर्थक बातों में चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो समाज आपको 1% भी अपना मानता हो तो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस पर यदि बोलकर कुछ कहने का साहस नहीं है तो कम से कम इशारे से ही कुछ कह दीजिए। इसके आगे अखिलेश लिखते हैं, परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। उन पर विश्वास मत कीजिए जो अपनों के सगे नहीं होते, और वैसे भी आप तो मूल रूप से उनके हैं भी नहीं। बाहर से आकर भाजपाइयों जैसा बोलकर, भाजपाइयों जैसा बनकर यहाँ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अपना राजनीतिक शोषण मत होने दीजिए। अगर आपको इन पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है तो उनके बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए, जो आपसे पहले अपने को भाजपा में महत्वपूर्ण समझते थे और जो मूल रूप से भाजपाई थे, आपकी तरह बाहरी भी नहीं थे। आज हैं वो कहां, कल आप होंगे जहां। आशा है आप अपने दल में राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे। अगर कभी संकट में हो तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं कि वो समय दूर भी नहीं है, क्योंकि ना तो आप ना ही आपका समाज आपके सत्ताधीश को भाता है या फिर लुभाता है। आपका समाज उनके निगाह में दोयम क्या, कभी तियम भी ना था और ना होगा। आप तो अपनी चारदीवारी बचाइए और नैतिक बुनियाद भी वो बचेगी तो आप भी बचे रहेंगे। इस कड़ी का अंतिम पत्र, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम पर निकलना है। ये अखिलेश यादव लिखते हैं। इसमें वो ब्रजेश पाठक को काफी नसीहतें देते हैं। वो लगातार कहते हैं कि आप तो भाजपाई हैं भी नहीं, लेकिन भाजपाइयों की तरह बोलकर उनके जैसा बनने की कोशिश मत करिए। अपनी पार्टी पर सवाल उठाइए, जो गलत हो रहा है, जो पीड़ित हैं उनके लिए आवाज उठाइए, उनकी आवाज बनिए। इस तरह की नसीहत अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक को सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों इशारों में देते हुए नजर आए हैं। वो आखिर में ये भी लिखते हैं कि हमें तो जनहित के काम पर निकलना है। इस तरह की बात अखिलेश यादव करते हैं और इस कड़ी का अंतिम पत्र उनकी तरफ से ये आ गया है। हालांकि ये आया कब है ये भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मसले पर कूदे। उन्होंने भी एक ट्वीट किया। इसके पहले ब्रजेश पाठक की तरफ से तो लगातार ट्वीट आ ही रहे थे। इस पूरे कहानी को लेकर जो शुरुआत हुई थी वो समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट से हुई थी। उन्होंने ब्रजेश पाठक को लेकर कुछ पोस्ट किए थे। आपको ये भी बता दें कि जब भी ब्रजेश पाठक कहीं पर रैलियों में जाते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो उन्हें अगर समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठाना होता है तो वो अक्सर ये बात कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी जैसी बातें कहते रहते हैं। इस तरह के जब वो बातें कहते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आहत हो गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट हुआ जिसमें काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो कि ब्रजेश पाठक को अच्छी नहीं लगी। उन्हें काफी आहत हुआ उस चीज से। इसके बाद पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है और साथ ही अखिलेश यादव भी इसको लेकर पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो अपनी तरफ के लोगों को समझा दिया है, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से भी अब जो भी इस तरीके की विचारधाराएं चलती हैं या फिर इस तरीके की बातचीत होती हैं, गलत बयानबाजी की जाती है, वो उस पर भी अब एक तरीके से विराम लग जाएगा, वो अब आगे नहीं होंगी। ये अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा था। इसके बाद ब्रजेश पाठक फिर से पोस्ट करते हैं, फिर से अखिलेश यादव का पोस्ट आता है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पोस्ट करते हैं, जिसके बाद ब्रजेश पाठक भी पोस्ट करते हैं। हालांकि फिर अखिलेश यादव आखिरी तौर पर अपना अंतिम पत्र लिख देते हैं। अंतिम पत्र में बता देते हैं कि हमारी तरफ से अब ये आखिरी है, आपको जो करना है अब आप करिए। नसीहत भी वो काफी सारी दे देते हैं इस पत्र में। ब्रजेश पाठक को लेकर काफी सारी बात भी कह देते हैं। सीधे
तौर पर तो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन साफ तौर से ये समझा जा सकता है कि वो जिस तरह से बातें बोलते हैं उनका इशारा पूरी तौर पर ब्रजेश पाठक को लेकर ही होता है, क्योंकि वो आखिर में ये भी बात लिखते हैं कि इस कड़ी में ये हमारा अंतिम पत्र है और हमें जनहित के काम पर निकलना है। इसके अलावा वो काफी सारी बातें करते हैं, पीडीओ को लेकर भी अपनी विचारधारा बताते हैं, अपने काम करने का तरीका बताते हैं। इस तरह की बात अखिलेश यादव अपने इस पोस्ट में करते हुए नजर आए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो कि डीएनए विवाद कहा जा रहा था, इस विवाद पर अब अखिलेश यादव की तरफ से विराम लग चुका है। हालांकि अब ब्रजेश पाठक क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उनकी तरफ से इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।